पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंची और पेपर लीक कानून को और ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने संसद में एंटी पेपर लीक बिल को पेश कर दिया था, जहां लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से इस बिल को पेश किया गया। दरअसल जंतर मंतर पर बीते दिनों जिस तरह से छात्र जो है वो एकत्रित हुए थे, प्रदर्शन करते नजर आए थे और इस प्रदर्शन को देखने के बाद ही सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ जो कानून है उसको कड़ा करने की बात कही थी और इसीलिए संसद में कड़े कानूनों वाला बिल भी लेकर के आई है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस बात का ऐलान किया था। मोदी सरकार ने ये ऐलान किया कि बिल संसद में पेश कर दिया जाएगा और इस प्रस्तावित कानून के तहत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो भी बनाए जाएंगे और राज्य में पेपर लीक की जो सुनवाई है वो इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और 90 दिनों के भीतर जो है वो सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद जो सजा का ऐलान है वो भी इन दिनों के भीतर ही कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की, तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बना दी गई है ताकि पेपर लीक से जुड़े जो भी मामले होंगे उनकी सुनवाई वहां पर हो सके और जो आरोपी होगा उसको जल्द से जल्द जो सजा है उसका भी ऐलान कर दिया जाए। पुराने कानून और नए संशोधन बिल में अब अंतर क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 2024 की बात करते हैं तो कानून में जहां पहले 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, तो वहीं अब नए संशोधन बिल के मुताबिक इसे बढ़ा करके 5 से 10 साल तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि 3 साल से लेकर के जो 5 साल तक की सजा थी वो 5 से 10 साल तक की हो चुकी है। जुर्माने की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है जुर्माने की वो काफी ज्यादा नजर आती है। 2024 के कानून में जहाँ पहले आप पेपर लीक करते थे तो 10 लाख का जुर्माना आप पर लगाया जाता था, लेकिन अब इस जुर्माने को जो है वो बढ़ा दिया गया और इसे 10 लाख से सीधा 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। जांच एजेंसी की बात करते हैं तो पुराने कानून के तहत पहले सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो थी वो पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच करती थी, तो वहीं अब सरकार ने जो नया संशोधन बिल लेकर के आया है उसके मुताबिक अगर पेपर लीक होता है या उससे जुड़े जो मामले निकल के सामने आते हैं तो उनकी जांच जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो इन पेपर लीक के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करेगी, उनकी जांच करेगी। जांच जब पूरी हो जाती थी 2024 के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो कानून में पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच पूरी करने के लिए कोई जो तय समय सीमा थी वो नहीं रखी गई थी, लेकिन अब जो नए संशोधन किए गए हैं उनमें 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने की बात कही गई है। यानी कि तत्काल जल्द से जल्द जो जांच है वो पूरी करी जाए और उससे जल्द से जल्द जो सुनवाई है पूरी होने के बाद जो आरोपी है उसे सजा दे दी जाए। पुराने कानून के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालत में होती थी, जबकि संशोधन जब से किया गया है उसके बाद से पेपर लीक से जुड़े जो भी मामले होंगे उनकी जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जो निपटारा है इस मामले का कर दिया जाए और सजा का ऐलान कर दिया जाए। फैसला जो है 2024 के कानून के मुताबिक पेपर लीक से जुड़े मामलों में जो भी फैसले सुनाने के लिए कोई समय सीमा थी कोई निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन जब से संशोधन हुआ है तो बिल में इसके अनुसार मामला ये निकल के सामने आता है कि पेपर लीक से जो भी जुड़े मामले होंगे उनमें 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि 2 महीने के भीतर सुनवाई करिए और 3 महीने के भीतर आप सजा दीजिए। सजा का प्रावधान जो है वो आपको करना होगा, उसका आपको सजा का ऐलान करना होगा। हाई कोर्ट में अपील, पुराने कानून के मुताबिक पेपर लीक से जुड़े जो भी मामले थे उनके लिए हाई कोर्ट में अपील का समय जो था वो तय नहीं किया गया था, जबकि अब 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील जो है वो आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला कैसे आता था? 2024 के कानून के तहत हाई कोर्ट के फैसले के लिए कोई भी जिस तरह से अगर हम बात करते हैं समय जो है वो तय नहीं किया गया था, लेकिन जब से इस बिल में संशोधन किया गया है इस संशोधन के बाद से बिल के मुताबिक ऐसे मामलों में 3 महीने में ही हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी आ जाएगा और ये जो समय सीमा है वो अब बहुत ज्यादा बाउंडेड नजर आने लग रही है। पीएम मोदी ने युवाओं से इस संवाद भी किया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो रील थी वो भी जारी करी थी ताकि युवाओं को जो अपना संदेश है वो स्पष्ट तरीके से पहुंचा सके। पीएम मोदी ने पेपर लीक के मामले में लगातार युवाओं से संवाद किया। उन्होंने पहली बार 23 जुलाई को एक वीडियो जारी किया था जहाँ उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून लाने की बात कही थी। इसके बाद ही 23 तारीख के बाद ही फिर 24 जुलाई को भी जेनजी को सपोर्ट के लिए थैंक यू भी पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था और अब 26 जुलाई को उन्होंने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की बात कही थी, वो भी एक इंस्टाग्राम की रील के जरिए उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। अपने तीसरे वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि आखिरकार ये जो टास्क फोर्स है वो किसके नेतृत्व में काम करने वाली है और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है। तो हाई पावर टास्क फोर्स का जो गठन हुआ, पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में इस बात की जानकारी दी थी कि जो नंदन नीलेकणी है उनकी अगुवाई में ये जो टास्क फोर्स है वो बनने वाली है। इसमें 6 सदस्य जो है वो शामिल होंगे और ये कमेटी सरकार को पेपर लीक रोकने
रोकने के सुझाव देगी कि कैसे जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जा सके। साथ ही परीक्षा में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता लाने के जो तरीके हैं वो भी ये जो कमेटी है वो सरकार को बताएगी। पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक के जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार इन्हीं लोगों की वजह से, ये जो दोषी हैं इन्हीं की वजह से बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में आता है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी है, ये भी पीएम मोदी ने जिक्र किया था। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। और ये कमेटी जो है वो सरकार को बताएगी कि एग्जाम सिस्टम में टेक्नोलॉजी कैसे जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ सकती है। परीक्षाओं पर जो लोगों का भरोसा उठ रहा है, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो परीक्षा पर भरोसा जो है वो कैसे कायम किया जा सके, उस भरोसे को कैसे मजबूत किया जा सके, वो ये कमेटी जो है वो सरकार को बताएगी और सरकार उसके तहत फैसला करेगी। वहीं प्रहलाद जोशी को नया जो शिक्षा मंत्री है वो बना दिया गया था, क्योंकि जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जो था वो इस बात को लेकर के जरूर किया जा रहा था कि जो मौजूदा उस वक्त में शिक्षा मंत्री थे उनको हटाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उनका इस्तीफा होता है। प्रहलाद जोशी को ये जो मंत्रालय है वो सौंपा जाता है। नेतृत्व में ये बदलाव ऐसे समय पर हुआ क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही थी। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया जो पाठ्यक्रम है उसे लाने में जुटी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि अब जो नए शिक्षा मंत्री जो चुने गए हैं प्रहलाद जोशी, उनके अनुभव से जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो सुधार की जरूरत है उसको गति मिलने वाली है और बेहतर बदलाव जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने खुद कहा था कि वो पीएम मोदी की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उनको ये जिम्मेदारी मिली है तो वो इसको अच्छी तरीके से निभाएंगे। उसका निर्वहन जो है वो बेहतर तरीके से करने वाले हैं। अब तक क्या कार्रवाई इन पूरे मामलों में की गई है आपको बताते हैं। दरअसल पेपर लीक के जो भी मामले होते थे, कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने एनटीए के जो 47 अधिकारी थे उन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था उनके खिलाफ जो है वो भी कठोर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर क्रिमिनल केस भी इनके खिलाफ जो है वो दर्ज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि एनटीए में बड़े पैमाने पर बदलाव जो हो रहे हैं उनके तहत ये कदम उठाया गया। एनटीए में सुधार के लिए भी जो फैसला है वो जल्द दिया जाएगा, जहां पर एक्शन के लिए इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्रालय के जो भी सचिव थे, जो 2 सचिव थे, उनको भी बदल दिया गया था। ये एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से देखने को मिला था एनटीए के खिलाफ, जहां पर इस एक्शन के साथ ही अब एनटीए की जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है उसको बदला जाएगा, उनमें बदलाव किया जाएगा। जो तकनीकी सुधार है, टेक्निकल जो चैलेंजेस थे उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, उनमें सुधार लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे जो परीक्षाएं हैं उसको पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने देश के जो सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है उसके जांच के लिए भी एसटीएफ का गठन कर दिया गया था, क्योंकि जो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे उसके चलते मांग ये बहुत मजबूती से उठ रही थी कि आखिरकार परीक्षा पर जो भरोसा उठ रहा है उसको कैसे सही किया जाए। तो यूपीएससी से लेकर के एनटीए तक सभी जो प्रमुख परीक्षाएं हैं वो अब निगरानी में रहेंगी। पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी निकल के सामने आई थी कि पेपर लीक जो है वो नीट का हुआ था, उसके बाद से लगातार ये ठोस कदम उठाए गए थे कि जो भी इनमें इन्वॉल्व थे उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, चाहे तो वो कोई अधिकारी लेवल का बंदा रहा हो, चाहे फिर वो किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हो, कोई टीचर रहा हो, तो इन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये जो कड़े प्रावधान सरकार फिलहाल के लिए लेकर के आई है, आपको क्या लगता है कि इन प्रावधानों के जरिए जो बदलाव की उम्मीद की जा रही है या फिर जिस बात का आश्वासन सरकार दे रही है, क्या वो बदलाव धरातल पर नजर आएंगे? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।